जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे एसपीडी करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें हम लोग वार्षिकी 2023 कर रही है। मई 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2023 तक का पूरा संस्करण है। और यह हमारा 8वां वीडियो लेक्चर होगा। तो अगर आप लोगों ने पहले के 7 वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए। आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियोज़ आपके लिए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने घटना चक्र कई सारे किताब किए हुए हैं, फिर 8 बजे करंट अफेयर किए हुए, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हद तक पूछे जाते हैं। उन सभी को हम लोगों ने कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केंद्रीय बजट 2022-23 कर रहे हैं, जो कि कुछ पोर्शन हम लोगों ने किया था, कुछ पोर्शन आज करने वाले हैं और फिर उससे आगे यह कंटिन्यू रहेगा। तो मैं बस आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। तो वही चलते हैं आज के हमारे मुख्य टॉपिक पे। तो आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ये देखिए आ गया हमारा केंद्रीय बजट 2023-24। तो आज यहाँ शुरू करने वाले 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे। तो आइए शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले फिर से आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीकॉप्टर्स, वाटर एयरड्रोम और एडवांस लैंडेड ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीकॉप्टर्स, वाटर एयरड्रोम और एडवांस लैंडेड ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) के स्थापना द्वारा टायर 2 और टायर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) के स्थापना द्वारा टायर 2 और टायर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान के लिए डिजिलॉकर और आधार को पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान के तहत डिजिलॉकर और आधार को पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। दस्तावेज को सुरक्षित स्टोर करने के लिए सुरक्षित करने और साझा के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। दस्तावेज को सुरक्षित स्टोर करने और साझा करने के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। गोवर्धन गैल्वेनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन गैल्वेनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जैव इनपुट समाधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। 10,000 जैव इनपुट समाधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। आपदा अपरभद्रा परियोजना को स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पेयजल के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए 5300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अपरभद्रा परियोजना को स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने के लिए और पेयजल के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए 5300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मेक AI इंडिया और मेक AI भारत के लिए कार्य करें के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मेक AI इंडिया और मेक AI भारत के लिए कार्य करें के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए PM प्राण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए PM प्राण कार्य शुरू किया जाएगा। पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कार्य के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कार्य के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। आर्द्र भूमि के
इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्ष में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को बफीजा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिशुक्षा संवर्धन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को बफीजा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिशुता संवर्धन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। यहाँ पे केंद्रीय सरकार का पैसा देख लेते हैं, कुल कितना 2023-24 के बजट में कुल है 45,03,97 करोड़ रुपये, जिसमें ब्याज है 10,79,971 करोड़, परिवहन है 5,17,034 करोड़, रक्षा है 4,32,720 करोड़, प्रमुख सब्सिडी है 3,74,707 करोड़, राज्यों के अंतरण में है 3,24,641 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2,38,204 करोड़, पेंशन के लिए 2,34,359 करोड़, कर प्रशासन के लिए 1,94,749 करोड़, गृह के लिए है 1,34,917 करोड़, शिक्षा के लिए है 1,12,889 करोड़, ऊर्जा के लिए 94,915 करोड़, IT और दूरसंचार के लिए 93,478 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 88,956 करोड़, फिर उसी तरह से कृषि एवं संवर्धन कार्यक्रम के लिए 84,214 करोड़, शहरी विकास के लिए 76,432 करोड़, संघ राज्य क्षेत्र के लिए 61,118 करोड़, PM किसान के लिए 60,000 करोड़, सामाजिक कल्याण के लिए है 55,080 करोड़, वाणिज्य और उद्योग के लिए 48,169 करोड़, वैज्ञानिक विभाग के लिए 32,225 करोड़, विदेश मामले के लिए 18,050 करोड़, वित्त मामले के लिए 13,574 करोड़, योजना एवं सांख्यिकी के लिए 6,268 करोड़, पूर्वोत्तर का विकास के लिए 5,892 करोड़ और अन्य है 1,20,524 करोड़। अगला हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं। पूर्ण परिचय आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। नमामि गंगा योजना शुभारंभ हुआ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा और उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। नमामि गंगा योजना शुभारंभ हुआ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य इसका है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जल धन योजना शुभारंभ हुआ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य है सभी परिवार में कम से कम एक बैंक का खाता होना। 20 फरवरी 2020 तक 38,18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ है 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ हुआ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38,18 करोड़ खाते खोले गए और लाभ है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। अगला मेक इन इंडिया शुभारंभ हुआ 24 सितंबर 2014 को, उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। मेक इन इंडिया शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2014 को, उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। अगला सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ हुआ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर, उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2014 तक 3 गांव तथा वर्ष 2025 तक 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ हुआ 31 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर, उद्देश्य इसका है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गाँव को गोद लेकर विकसित करना। अगला मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ हुआ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य इसका 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काला खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ हुआ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य इसका 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी,
खसरा तथा हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। अगला है पहल योजना, शुभारंभ हुआ 1 जनवरी 2015 को। यह DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। पहल योजना शुभारंभ हुआ 1 जनवरी 2015 को। यह DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। अगला हृदय योजना शुभारंभ हुआ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट फॉर ऑगमेंटेशन योगा। उद्देश्य इसका है चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। हृदय योजना शुभारंभ हुआ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। उद्देश्य इसका है चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। अगला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ हुआ 25 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ हुआ 25 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शुरू हुआ 8 अप्रैल 2015 को और मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य इसका सूक्ष्म उद्योग के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण है जैसे शिशु किशोर और तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए का लोन देने का प्रावधान है। मुद्रा योजना शुरुआत हुआ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य इसका सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा ऋण शिशु किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। अगला उज्ज्वला योजना शुभारंभ हुआ 1 जुलाई 2015 को। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति फॉर बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। उद्देश्य इसका है बिजली खपत के लिए LED बल्ब का कम मूल्य पर वितरण। उजाला योजना शुभारंभ हुआ 1 मई 2015 को। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति फॉर बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। उद्देश्य इसका है बिजली खपत के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। अगला है अटल पेंशन योजना शुभारंभ हुआ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके तहत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अटल पेंशन योजना शुभारंभ हुआ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगला है अमृत योजना शुभारंभ हुआ 25 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। 500 शहरों में आधारभूत सुविधाएं का विकास करेंगे और 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के घर बनाने की योजना शामिल है। अमृत योजना शुभारंभ हुआ 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अगला स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ हुआ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ हुआ 25 जून 2015 को। उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। अगला प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ हुआ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ हुआ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ हुआ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक जनता को उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ हुआ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। अगला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुभारंभ हुआ 1 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य इसका है किसानों को ऋण हेतु पानी उपलब्ध कराना, कृषि हेतु और पानी उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुभारंभ हुआ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। अगला है स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ हुआ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका 2022 तक देशों के युवाओं का कौशल विकास करना। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ हुआ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका 2022 तक देशों के युवाओं को कौशल विकास करना। अगला दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ हुआ 25 जून 2015 को की गई थी। उद्देश्य इसका सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ हुआ 25 जुलाई 2015 को।
उद्देश्य इसका है सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना। अगला सागरमाला परियोजना, शुभारंभ हुआ 13 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका है बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। सागरमाला परियोजना शुभारंभ हुआ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका बंदरगाहों के विकास तथा उन्हें सड़क रेल मार्ग से जोड़ना। अगला उदय योजना, शुभारंभ हुआ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य इसका है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुविधा हेतु इस योजना से जुड़ने वाले पहला राज्य है झारखंड। उदय योजना शुभारंभ हुआ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य इसका है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाले पहले राज्य हैं झारखंड। अगला श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, शुभारंभ हुआ 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य इसका है गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, शुभारंभ हुआ 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य इसका है गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास। अगला है सेतु भारतम योजना, शुभारंभ हुआ 4 मार्च 2016 को केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। सेतु भारतम योजना शुभारंभ हुआ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। अगला है स्टैंड अप इंडिया, शुभारंभ हुआ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका है नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ हुआ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। अगला है उड़ान योजना, शुभारंभ हुआ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य इसका है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा करवाना। उड़ान योजना शुभारंभ हुआ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य इसका है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अगला है दीक्षा पोर्टल, शुभारंभ हुआ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षा को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। दीक्षा पोर्टल शुभारंभ हुआ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। अगला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शुभारंभ हुआ 1 मई 2016 को। उद्देश्य इसका बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ हुआ 1 मई 2016 को। उद्देश्य इसका बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 16,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत द्वारा। शुभारंभ हुआ 28 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य इसका है गांव गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत द्वारा शुभारंभ हुआ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य इसका है गरीब परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। अगला है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, शुभारंभ हुआ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा। उद्देश्य इसका 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% देना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ हुआ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा। उद्देश्य इसका 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगा। अगला दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, शुभारंभ हुआ 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। 6वीं से 9वीं के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ इसका अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ हुआ 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। 6वीं से 9वीं के बच्चा को डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ इसका अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। अगला प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना, शुभारंभ हुआ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य इसका 60 या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों तक 8% की गारंटी शुदा रिटर्न।
प्रधानमंत्री वायु वंदना योजना शुभारंभ हुआ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य इसका है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटीशुदा रिटर्न। अगला है प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य। शुभारंभ इसका हुआ 25 सितंबर 2017 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका देश के सभी घरों की विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। शुभारंभ इसका हुआ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अगला पीएम किसान समाधान निधि योजना। शुरुआत इसका हुआ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य इसका देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति आय सहायता यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये के 3 समान किस्तों में दी जाएगी। पीएम किसान समाधान निधि योजना। शुरुआत इसका हुआ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य इसका देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति प्रत्यक्ष आय सहायता यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये के 3 समान किस्तों में दी जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। शुभारंभ इसका हुआ 15 फरवरी 2019 को। योजना का पात्र है 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ इसका है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। शुभारंभ इसका हुआ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनका मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ इसका है 20,000 की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। अगला है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। शुभारंभ इसका हुआ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ इसका है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह पेंशन। पात्रता इसके है 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। शुभारंभ इसका हुआ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ इसका है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम ₹3,000 प्रति माह पेंशन। पात्र इसका है 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन है। अगला अग्निपथ योजना। योजना की घोषणा 14 जून 2022 को हुई। योजना 10वीं और 12वीं पास आयु जिसमें 17.5 से लेकर 21 या 23 वर्ष है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेवाओं थल जल एवं वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीआरपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। फिर से अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022 को इसकी हुई थी। योजना में 10वीं से 12वीं पास आयु 17.5 से लेकर 21 से 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल जल एवं वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीआरपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा तथा साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। और देख लेते हैं केंद्रीय योजना कार्यक्रम अभियान एक नज़र में। देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015।
भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्बन मिशन 21 फरवरी 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्बन मिशन 21 फरवरी 2016। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मार्च 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मार्च 2016। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017। प्रधानमंत्री वायु वंदना योजना 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री वायु वंदना योजना 21 जुलाई 2017। दरवाजा बंद अभियान 30 मार्च 2017। दरवाजा बंद अभियान 30 मार्च 2017। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना एजी 21 अगस्त 2017। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 21 अगस्त 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 31 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 31 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017। खेलो इंडिया स्कूल गेम 31 जनवरी 2017। खेलो इंडिया स्कूल गेम 31 जनवरी 2017। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा मिशन 1 फरवरी 2018। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB 1 सितंबर 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018। PM आशा 12 सितंबर 2018। PM आशा 12 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019। PM किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019। PM किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। इधर भी वही है, देख लेते हैं। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 जुलाई 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 जुलाई 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020। PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020। PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020। नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 नवंबर 2020। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020। PM वाणी योजना 9 दिसंबर 2020। PM वाणी योजना 9 दिसंबर 2020। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 जुलाई 2021।
22 मार्च 2021 जल शक्ति मंत्रालय अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021 जल सहकार कार्यक्रम 31 अप्रैल 2021 जय सहकार कार्यक्रम 31 अप्रैल 2021 पीएम युवा योजना 22 मई 2021 पीएम युवा योजना 29 मई 2021 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 29 जुलाई 2021 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 29 जुलाई 2021 सैक कार्यक्रम 4 जून 2021 सैक कार्यक्रम 4 जून 2021 सूक्ष्म हरित सूक्ष्म सुरक्षित सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021 निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 जुलाई 2021 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 1 अक्टूबर 2021 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 1 अक्टूबर 2021 अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 पीएम मित्रा योजना 6 अक्टूबर 2021 पीएम मित्रा योजना 6 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 13 फरवरी 2022 स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 12 फरवरी 2022 सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 16 फरवरी 2022 सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 16 फरवरी 2022 अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 8 अप्रैल 2022 अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 8 अप्रैल 2022 स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 सारथा योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022 सारथा योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022 अग्निपथ योजना 14 जून 2022 अग्निपथ योजना 14 जून 2022 प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 रैंप योजना 30 जून 2022 रैंप योजना 30 जून 2022 पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2022 युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर 2022 टेलीमानस 10 अक्टूबर 2022 टेलीमानस 10 अक्टूबर 2022 मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022 मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022 डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग 16 नवंबर 2022 डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग 16 नवंबर 2022 अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2022 अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2022 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2022 आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023 आरोग्य मंत्री 13 जनवरी 2023 अगला चैप्टर राज्य सरकार योजनाएं 2021-22 में जितने भी राज्य सरकार की योजनाएं थी वह यहाँ पर दिया हुआ, आइए देख लेते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु पंचामृत योजना इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना पंचामृत योजना इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना मातृभूमि योजना इसके तहत विकास कार्य 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा मातृभूमि योजना इसके तहत विकास कार्य में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा बाल श्रम विद्या योजना 8 से 18 वर्ष की आयु के बालक श्रमिकों अनाथों और श्रमिकों के बच्चों को स्कूल शिक्षा हेतु बाल श्रम विद्या योजना 8 से 18 वर्ष की आयु के बालक श्रमिकों अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूल शिक्षा हेतु अगला है मध्य प्रदेश सीएम राशन आपके द्वार योजना इसका उद्देश्य हर महीने आपके गांव में जनजातीय समुदायों के लाभार्थियों को पीडीएस राशन का मासिक कोटा प्रदान किया जाएगा
सीएम राशन आपके द्वार योजना, इसका उद्देश्य हर महीने आपके गांव में जनजातीय समुदायों के लाभार्थियों को पीडीएस राशन का मासिक कोटा प्रदान करना। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। अगला मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, इसके तहत राज्य सरकार एमएसएमई स्टार्टअप के लिए 50 लाख ऋण को रुपये 1 लाख प्रति वर्ष 3% ब्याज सब्सिडी पर आधारित 7 वर्ष की अवधि के लिए बैंक ऋण गारंटी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, इसके तहत राज्य सरकार एमएसएमई स्टार्टअप के लिए 50 लाख ऋण को 1 लाख प्रति वर्ष 3% ब्याज सब्सिडी पर अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए बैंक ऋण गारंटी प्रदान करेगी। रोजगार सेतु योजना, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। उमरिया जिले के पुलिस द्वारा रोजगार सेतु योजना, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना उमरिया जिले के पुलिस द्वारा। अगला राज्य छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री मितान योजना, इस योजना के तहत निवासी अपने दरवाजे पर जन्म, जाति, आय और विवाह प्रमाण पत्रों की डिलीवरी सहित लगभग 100% सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री मितान योजना, इस योजना के तहत निवासी अपने दरवाजे पर जन्म, जाति, आय और विवाह प्रमाण पत्रों की डिलीवरी सहित लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 10 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन किसान कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला है कौशल्य मातृत्व योजना, इसके तहत अब राज्य के दूसरे पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये राशि दी जाएगी। कौशल्य मातृत्व योजना, इसके तहत अब राज्य में दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगला पश्चिम बंगाल राज्य पराई शिक्षालय योजना, इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। पराई शिक्षालय योजना, इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। माँ की रसोई योजना, गरीब और निराश्रित के लिए 5 रुपये के भोजन उपलब्ध कराने के लिए। माँ की रसोई योजना, गरीब और निराश्रित के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए। अगला उड़ीसा राज्य घर पर पोषण योजना, अविकसित और कमज़ोर विकास वाले बच्चों एवं अनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु घर पर पोषण योजना, अविकसित और कमज़ोर विकास वाले बच्चों एवं अनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु। अगला आशीर्वाद योजना, कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए। आशीर्वाद योजना कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए। अगला है कर्नाटक राज्य जन संपदा योजना, जनता की शिकायतों का निवारण हेतु। जन संपदा योजना जनता की शिकायतों के निवारण हेतु। अगला है जन सेवक योजना, सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक ले जाने के लिए। जन सेवक योजना सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक ले जाने के लिए। अगला है गुजरात राज्य वतन प्रेम योजना, इसके तहत गुजराती 60% की धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। गुजरात वतन प्रेम योजना, इसके तहत गुजराती 60% की धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। अगला है गो ग्रीन योजना, औद्योगिक कर्मचारी को बैटरी चलित दुपहिया वाहनों को खरीद पर छूट प्रदान करेगा। गो ग्रीन योजना औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चलित दुपहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करेगा। अगला झारखंड राज्य सहाय योजना, माओवादी प्रभावित जिले में युवा खंड प्रतिभाओं को पोषित करना। सहाय योजना माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना। अगला है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, शिक्षा के प्रति उत्साहित युवकों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक के लोन दिया जाएगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अगला है केरल राज्य स्ट्रीट परियोजना, पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थलों की विविधता के बारे में जानकारी देना। स्ट्रीट परियोजना पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थल
की विविधता के बारे में जानकारी देना। अगला तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु की पहला देख लेते हैं। पुदुमई पेन योजना, सरकारी स्कूल में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ाना। पुदुमई पेन योजना, सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ाना। अगला मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, 27 जुलाई 2022 को 15,445 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में यह योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना 27 जुलाई 2022 को 15,445 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में यह योजना लागू की गई है। मीनदान मंजपाई योजना, प्लास्टिक के थैलियों को सीमित कर कपड़ों की थैली को बढ़ावा देना। मीनदम मंजपई योजना, प्लास्टिक की थैलियों को सीमित कर कपड़े की थैली को बढ़ावा देना। अगला अरुणाचल प्रदेश। आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना, कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला तेलंगाना राज्य। आसरा पेंशन योजना, यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। आसरा पेंशन योजना यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। अगला है नेफ्था बीमा योजना, इसे बुनकरों के कल्याण के लिए शुरू किया गया। नेफ्था बीमा योजना इसे बुनकरों के कल्याण के लिए शुरू किया गया। अगला है राजस्थान राज्य, मगर इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाइए और हमें सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो इसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपसे वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक रिवाइज करते रहिए और अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।